गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ये भी 12th क्लास के लिए है और जिसमें हम देखेंगे आज कि राजनीति विज्ञान, राजनीति का मतलब क्या होता है। खंड ब की इकाई 1 है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि राज्य की नीति। राजनीति, राज और नीति, इनका मतलब क्या होता है, राज्य की नीति। अब राज्य की नीति कैसे, कि राज्य अपनी कोई भी नीति किस प्रकार से बनाता है और वह क्या उसमें सुविधाएं करता है, क्या जो नागरिकों को क्या अधिकार देता है, क्या उसमें जो अमेंडमेंट करता है या संशोधन करता है किसी भी चीज में। तो यह है राज्य की नीति। अब इस इकाई में हम पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है इसमें, तो पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। यानी जो भारत का संविधान है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। इसमें क्या दे रखा है, जो अंतिम शक्ति है वो किसको दे रखी है, जनता के हाथ में है। अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है। तो ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। फिर यह हो गया भाई एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। अब इसकी दूसरी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आपको पता होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके विचार अभिव्यक्ति उपासना की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, तो इस प्रकार से ये चाहे प्रस्तावना इसके अंदर दे रखी है संविधान के अंदर। अब जो तीसरी इसमें है वो है लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित एवं निर्मित संविधान। तो लिखित और निर्मित यानी अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इनका संविधान क्या है, अलिखित है। और जैसे इसमें कितना टाइम लगा, तो इसमें लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसको तैयार करने में लगा। और आपको एक चीज और पता होगा कि हमारा भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो इसीलिए क्या है, ये लिखित एवं निर्मित संविधान है अपने भारत का। अब 4th जो पॉइंट है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। तो हमारे भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे क्या है, यहाँ संसद है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और उनमें भाई इत्यादि सदस्य प्रस्तुत किया जाता है। उसी हिसाब से हमारे यहाँ क्या है,
संसद है, संसद की क्या है, सदन है। तो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अब हम आगे चलते हैं। तो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो हमारे जो संविधान है भारत का, उसमें क्या दे रखा है, मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। तो मैं मौलिक अधिकार सबसे पहले लिखता हूं, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी, फोर्थ ये नहीं, हाँ सही, धार्मिक स्वतंत्रता यही होगा का अधिकार। जो फिफ्थ है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और जो सिक्स है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो सातवां है वो है संपत्ति का अधिकार। तो इस पहले क्या थे हमारे संविधान में, 7 मौलिक अधिकार थे। अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी व्यवस्था बना दी गई है 301 के तहत। ये किसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सॉरी 42 नहीं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कह दिया गया है, मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे लीगल राइट में डाल दिया गया है। तो इसे यह क्या है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो हमारे संविधान में क्या दिया गया है, इसके भाई हमारे को क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो हम आगे चलते हैं। फिर इसकी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 7 है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य में क्या है, सभी हमारे संविधान ने क्या दिया है, सभी राज्यों को एक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। फिर 8वां है इसमें मूल कर्तव्य, समाजवादी राज्य, गणराज्य। भाई हमारा राज्य कैसा है, हमारा जो संविधान है वो क्या है, समाजवादी है। उसमें समाजवादी राज्य की स्थापना की गई है। गणराज्य, हमारे जो संविधान है यहाँ क्या होता है, उसमें दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होगा या उसका निर्वाचन होगा, यह है। अब है पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य।
तो ये क्या थे? हमारे संविधान की जो मूल मूल जो विशेषता है वो मैंने आपके सामने बता दी है। आप इनको याद कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये क्या है? 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ इसको। तो आगे और इस चैप्टर में क्या दे रखा है मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रस्तावना, जिसे हम इंग्लिश में प्रेम्बल, प्रस्तावना, सॉरी प्रेम्बल की मीनिंग गलत हो चुकी है यहाँ। PREAMBLE प्रेम्बल। तो ये क्या है? प्रस्तावना जो हमारे संविधान में दी गई है। तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पूछ सकता है कि प्रस्तावना को लिखिए। तो मैं बताता हूँ आपको। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या है? अब दोबारा देखिए। हम भारत के लोग भारत को, इस साइड देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य 1 2 3 4 ये चारों जो शब्द है इसमें, ये बहुत अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए फिर यहां आएगा तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए
तो यहाँ जगह नहीं रही है, तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, इसको देख लेना। प्रस्तावना प्रेम्बल। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए तो दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ आज अपनी इस संविधान सभा में, इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, बीच में आएगा मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006, संवत 2006 विक्रमी को एतद्वार इस संविधान सभा को, इस संविधान सभा को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये क्या थी? प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित और आत्मविद करता हूं। तो ये क्या है, अपनी संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान का एक पार्ट है। अब इसमें आगे हम देखते हैं। तो हम इसमें जहां देखे थे इसमें क्या क्या आया था, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष, और एक था अखंडता। इनको क्या बाद में जोड़ा गया, किस संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये क्या किया गया, प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया। अगर आपसे इसे कोई पूछ ले कि अब तक जो संविधान में कितने संशोधन हो चुके, तो 101 संशोधन अभी तक हो चुके हैं, 101 संशोधन। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कि जो संविधान है, तो अपने संविधान के कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद तो पहले कितने थे, 395, और जो वर्तमान में है वो है 468 के लगभग, और कितने 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। तो क्या है कि अनुच्छेद कितने हैं, 395 थे पहले, अब कितने हैं, लगभग है 468 के समथिंग है। तो आप इन्हें और देख लेना भाई कितने अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है। पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जो मेन पोर्शन था इसका, खंड ब का इकाई फर्स्ट का राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर था, ये यहीं समाप्त होता है। ये था एक बेसिक कि हमने पढ़ा कि राजनीतिक का मतलब होता क्या है। मैं आपको दोबारा बता कि राजनीति का मतलब राज्य की नीति, यानी राज्य अपनी नीति किस प्रकार से बनाता है, अपनी शासन की व्यवस्था को किस प्रकार चलाता है, तो वो क्या होता है, राज्य की एक नीति होती है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान की विशेषता है, प्रस्तावना हमने देखी, प्रेम्बल देख लिया, भारतीय संविधान की विशेषताएं देख ली। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी भी आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि हाँ सर हमें यहाँ समस्या आ रही है, हमें ये दोबारा बताओ, तो मैं आपको ये दोबारा बताऊंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।